जब आप स्वस्थ महसूस करें तो क्या करें? मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। अस्पताल और क्लिनिक के बीच अंतर स्पष्ट करें। जापान में अस्पताल और क्लिनिक हैं। जब मुझे सर्दी लग जाती है या मामूली चोट लग जाती है तो मैं क्लिनिक जाता हूँ। जब आप गंभीर रूप से बीमार या घायल हो जाए तो अस्पताल जाएं। जिन क्षेत्रों में इलाज किया जा सकता है वे अस्पताल या क्लिनिक के आधार पर भी भिन्न होते हैं। हम आपको अस्पतालों और क्लिनिकों के मुख्य विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। अतिरिक्त चिकित्सा सर्दी जैसी शारीरिक बीमारियों का इलाज करती है। सर्जन चोटों का इलाज करते हैं और सर्जरी करते हैं। बाल चिकित्सा शिशुओं और बच्चों की बीमारियों का इलाज करती हैं। ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की चोटों और रोगों का इलाज करता है। नेत्र विभाग विज्ञान नेत्र रोगों का इलाज करता है। दंत चिकित्सा दांतों का इलाज करते हैं। प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान महिलाओं की बीमारियों का इलाज करता है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ भ्रूण और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की भी जांच करते हैं। सिंहडागा टाउन में अस्पतालों और क्लिनिकों की जानकारी के लिए कृपया सिंहडागा टाउन वेबसाइट देखें। कृपया इस वीडियो के सारांश अनुभाग से मुख्य पोस्ट दर्ज करें। आगे मैं आपकी यात्रा के समय से लेकर घर लौटने तक की प्रक्रिया समझाऊंगा। आपको अपने मेडिकल कार्ड और माइन नंबर कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके बाद चिकित्सा सलाह प्रशासनी पर अपनी चिकित्सा स्थिति लिखें। कृपया इसके बाद डॉक्टर से मिलें। आगे मैं आपकी यात्रा के समय से लेकर घर लौटने तक की प्रक्रिया समझाऊंगा। जब आप अस्पताल में प्रवेश करते हैं तो आप सबसे पहले रिसेप्शन डेस्क से होकर गुजरते हैं। आपको अपने मेडिकल कार्ड और माइन नंबर कार्ड की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास अस्पताल कार्ड नहीं है तो कृपया रिसेप्शन पर पूछें। इसके बाद चिकित्सा सलाह प्रशासनी पर अपनी चिकित्सा स्थिति लिखें। कृपया इसके बाद डॉक्टर से मिलें। आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण और रक्त के नमूने लिए जाएंगे। जब आपको दवा की आवश्यकता होगी तो आपको दवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होंगे। बाद में हम अस्पताल में हिसाब किताब करेंगे। आप फार्मेसियों से दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको दवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उस समय आप दवा के लिए भुगतान करेंगे। आगे मैं सिखाऊंगा कि एम्बुलेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। एक यातायात दुर्घटना का शिकार हो गया, आपसे बात करने पर भी जवाब नहीं देता, मुझे एक्टिंग हो रही है, शरीर हिला नहीं है, भारी वक्त अस्तर, गंभीर रूप से जल गए, सांस लेना मुश्किल, खाने गले में अटक गया, मैं सांस नहीं ले सकता, मेरे सिर, छाती और पेट में दर्द है। इस स्थिति में आप एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं। एम्बुलेंस का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एम्बुलेंस का उपयोग केवल तभी करें जब आपको जल्दी अस्पताल पहुंचने की आवश्यकता हो। यदि आप जल्दी नहीं हैं या आपके लक्षण हल्के हैं और आप समय अस्पताल जा सकते हैं तो समय अस्पताल जाएं। एम्बुलेंस की संख्या तय है। आइए एम्बुलेंस का सही उपयोग करें ताकि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है वे इसका उपयोग कर सकें। मैं समझाऊंगा कि एम्बुलेंस को कैसे कॉल करें। सबसे पहले 119 डायल करें। जब आप कॉल करेंगे तो एक फायर फाइटर जापानी में फ़ोन का जवाब देगा। उस समय कृपया मुझे बताएं कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार जब आप हमें अपनी भाषा बता देंगे तो हम आपको फ़ोन पर एक दुभाषिया से जोड़ेंगे। दुभाषिया से जुड़ने में कुछ समय लग सकता है। कृपया कॉल कनेक्ट होने तक फ़ोन न काटें। फिर मरीज़ के लक्षण बताएं। इसके बाद उन्हें बताएं कि एम्बुलेंस को कहाँ बुलाना है।
एक बार जब एम्बुलेंस स्थान पर पहुंच जाएगी तो वह मरीज की जांच करेगी और उसे अस्पताल ले जाएगी। एम्बुलेंस को कॉल करते समय यह महत्वपूर्ण है कि जब तक फायर फाइटर फोन न काट दे तब तक फ़ोन को कनेक्ट रखा जाए। कृपया फ़ोन कनेक्ट रखें, भले ही आप बीच में आवाज़ ना सुन पाएँ। मैं समझाऊंगा कि एम्बुलेंस आने तक क्या करना है। यदि रोगी के अलावा क्षेत्र में दो से अधिक लोग हैं तो भूमिका में विभाजित करें। एक व्यक्ति मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए वस्तुएं तैयार करता है। कृपया अपने मरीज की आईडी और उनके द्वारा सामान्य रूप से ली जाने वाली कोई भी दवा उपलब्ध रखें। जब आप तैयार हो तो बाहर आए और जब एम्बुलेंस दिखे तो हाथ हिलाएं। अन्य सभी लोगों को अग्निशामकों के निर्देश का पालन करना चाहिए और एम्बुलेंस आने तक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना जारी रखना चाहिए। यदि क्षेत्र में केवल एक अन्य व्यक्ति को अग्निशामकों के निर्देश का पालन करें और एम्बुलेंस आने तक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना जारी रखें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय अपने फ़ोन को स्पीकर मोड पर रखें ताकि अपनी अग्निशमन के निर्देश आसानी से सुन सके। उपरोक्त इस बात का स्पष्टीकरण है कि जब आप अस्वस्थ महसूस करें तो क्या करें।